हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बेसिक मैथ्स जो हमने अब तक पढ़ा है उस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा नेचुरल नंबर पे, क्वेश्चन हमारा इंटीजर्स पे, फ्रैक्शंस पे, ठीक है, जीरो पे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर पे, राइट। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है, आपको बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर आल्सो, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर भी है। आपका आंसर क्या है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर आल्सो, अब पॉजिटिव इंटीजर इज अ रेशनल नंबर आल्सो। तो देखो, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो इंटीजर्स होते हैं डिनोटेड बाय आई, और इंटीजर्स में आपने पढ़ा है ना कि माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो -3, -2, -1 और उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3 और डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि i इक्वल टू कितना होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। अब अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 0 जो है ये इंटीजर है, बट नीदर पॉजिटिव नोर निगेटिव इंटीजर, ठीक है, कि ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हुआ, 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। और ये जो सेक्शन है ना 1 to +इन्फिनिटी का, यही तो कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे लिख रखा है ना, हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि अब पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ नेचुरल नंबर आल्सो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल ही ट्रू है। क्या है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखते हो तो क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में आपने क्या पढ़ा है कि 1 से लेके +इन्फिनिटी तक, और ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना ये फ्रैक्शंस नहीं है, ये कंप्लीट नंबर है। तो अब देख लो, अगर मैं बोलूँ कि 1 + 2 क्या आ गया, 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर मैं बोलूँ 4 + 5 क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, इज इक्वल टू 9। अगर मैं बोलूँ 10 + 12 इज इक्वल टू 22, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गया, ये सारे नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर है ना। 9 हो, 3 हो, 12 हो। तो अगर हम तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज एन रेशनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये क्या है, ट्रू है, राइट। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, 0 इज अ नेचुरल नंबर्स। तो आपने पढ़ा है ना जीरो के बारे में कि जीरो इवन संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो इज डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स, और ऑल नंबर्स में 2 आता है। और हमने क्या पढ़ा, इवन होने के लिए क्या है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो जीरो तो इवन नंबर्स है। अब चलते हैं कि जीरो है क्या, तो जीरो इंटीजर्स है। जीरो क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन हमने जीरो के बारे में क्या पढ़ा है, तो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर्स। मीन्स क्या कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन जीरो क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पे है जीरो इज अ नेचुरल नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग्स के नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग्स नंबर, ठीक है। और जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। आपने याद रखना है जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। और आपने
पढ़ा भी है कि जीरो क्या है, जीरो नंबर लाइन का वो पोजीशंस है जहाँ से राइट चलेंगे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट चलेंगे नेगेटिव होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये याद रखना। और ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप देखें कि इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स आल्सो। अब देखो ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना वो रियल नंबर्स भी होते हैं। तो सपोज करो हमारे पास है √2 और हमारे पास है √3, ये सारे नंबर्स क्या है, रेशनल या इरेशनल। तो हमने पढ़ा ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक भी है। तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये सारे नंबर्स कह रहा है कि रियल नंबर्स भी होता है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो रियल नंबर्स है ना वो जितने भी नंबर्स है सबका कलेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स आल्सो, तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द इंटीजर्स आर इरेशनल आल्सो। अब देखो हमने अभी देखा था, जब हमने अपना पहला क्वेश्चन लिखा था तो वहाँ पे कि -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर है सब क्या इंटीजर्स। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑल द इंटीजर्स आर इरेशनल आल्सो। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑल द इरेशनल है वो सारे, सॉरी ऑल द इंटीजर्स है वो सारे के सारे क्या हो, इरेशनल नंबर भी हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है, कहानी ख़त्म। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ऑल द रेशनल नंबर्स आर इरेशनल आल्सो। जी नहीं, जो सारे रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते। सेम टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो ये रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो ऑल द रेशनल नंबर्स आर इरेशनल आल्सो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या है, फॉल्स है। तो अब आपने देख लिया कि ये पूरा का पूरा कहानी जो है ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 6-7 क्वेश्चन जो था हमारा ये हमने कर लिया ट्रू और फॉल्स वाला। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें ना एक आंसर भी सही हो सकता है और मोर देन वन आंसर भी सही हो सकता है, राइट। तो आपने चूज करना है कि कौन सा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है और सही है, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो ना तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आप ना करेक्ट आंसर ढूंढने के बजाय सबसे पहले ये ढूंढना कि व्हाई द अदर 3 आर्स रॉन्ग। तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हम अगर एक करेक्ट आंसर को ढूंढें उसके बजाय हम ये पता करें कि व्हाई द अदर 3 आर्स रॉन्ग, ठीक है। तो क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हमारा हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज। अब कह रहा है कि जो 2 रेशनल नंबर्स है उसका सम क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए है रेशनल, हमारे पास ऑप्शन ए है रेशनल, दूसरा क्या है इरेशनल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों हो सकता है रेशनल और इरेशनल भी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, तो देख लो, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स क्या है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। तो अगर आप देखो ना तो हम सपोज करो हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक है 2 और दूसरा है 4। तो अगर हमने इसे ऐड किया तो ये आ गया 6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, 7 का ए। हमारा आंसर क्या होगा, ए, कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। तो देखो 2 इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि ये इरेशनल हो, क्यों, क्योंकि इट मे बी रियल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेशनल आल्सो, तो अगर हम ये बोले कि अच्छा हमेशा रेशनल होगा ये भी ज़रूरी नहीं। तो अगर हम ये बोले कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज
ऑप्शन ए रेशनल, जी नहीं, ये हमेशा रेशनल नहीं हो सकता। इरेशनल, जी नहीं, ये हमेशा इरेशनल भी नहीं होता। और अगला आंसर क्या है, रियल। यस, रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम ये रेशनल होता है, कुछ टाइम इरेशनल होता है, और रियल क्या है, कलेक्शंस ऑफ ऑल नंबर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होने वाला है सी, रियल नंबर्स, राइट। और ये देखो अगला क्या है, डी, नन ऑफ दिस, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपको पता चला कि हमारा जो 8वां आंसर है, हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रियल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज। तो हमेशा याद रखना कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या होता है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल तो देख लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अगर मैंने बोला 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, देखो दोनों रेशनल नंबर है, और ये क्या आ गया, 3 ने 3 को उड़ा दिया, 4 ने 4 को उड़ा दिया, यहाँ से क्या आ गया 1, 1 आने पे ये क्या हो गया, 1 क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो हमारा 9th का आंसर है ए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ ए इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, ए इरेशनल नंबर हुच इज डिविजिबल बाई बी, और इरेशनल नंबर बी से डिविजिबल है। ठीक है, देन बी, हाँ डिविजिबल बाई बी, देन द नंबर बी इज। तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो सेम नंबर्स होते हैं, यानी उसी से हम सेम क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन संभव है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, अगर इरेशनल नंबर है ए, और हमें डिवाइड करना है ए को, और उसका रिजल्ट आ रहा है, मीन्स ए क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। तो क्या होना चाहिए, दैट ये जो 10th नंबर है, इसका आंसर इज बी, कि जो ए होगा यानी ए इरेशनल है, तो बी भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल, तभी उसका जो डिवीजन है वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपने बताना है, प्रूव करके दिखाना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी अपने स्क्रीन को पॉज करो, और आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके कि आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया, हमने लिख दिया ये है हमारा ए, ये है बी, और ये है सी। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये एंगल बी है ना, इसे हमने दिखा दिया कि ये हमारा 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। और हमने अगला क्या किया, ये जो बी ए है, या ए बी बोलो या बी ए बोलो, इसे हमने मान लिया कि 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। और जो हमारा बी सी है, उसे भी हमने मान लिया कि ये भी हमारा क्या है, 1 यूनिट, राइट। ठीक है, हमारा ए सी कितना होगा, तो अब चलो देखते हैं। तो अगर हमने लिखा कि ये जो हमारा ए सी है, ए सी, तो हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता था, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। ठीक है, तो अब क्या आता है कि अब ये 2 हो गया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ए सी है, क्या रेशनल नंबर है को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ये रेशनल नंबर है, रेशनल है, रेशनल नंबर होगा, क्या ये रेशनल नंबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि क्या ये रेशनल नंबर होगा, ए सी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो चलो हम इसे प्रूव करके देख लेते हैं, क्या ए सी रेशनल है। ठीक है, तो देखो, तो हम यहाँ पे
मान लेते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, इफ यस, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, ये हमने मान लिया कि लेट ए सी इक्वल टू पी बाई क्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे हमें पता है कि क्यू, ये देखो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और साथ में पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि जो p बाई क्यू है ये रेशनल नंबर है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो है और p और q क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो अब हमने मान लिया कि जो हमारा p बाई क्यू, जिसे हमने मान लिया ना ac को p बाई क्यू, तो वहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, ठीक है। हमने क्या माना कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन वन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तब हम इसे लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और अभी हमने देखा कि ए सी का होल स्क्वायर कितना है, 2 के बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और अगर हमने क्यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब, डैट इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब है कि पी इज, that is p is also divisible by 2। तो इसका मतलब है कि p भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम अब हमें ये पता चल चुका है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डैट इज पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, p इज इक्वल टू 2m। हमने क्या लेट कर लिया कि p है वो 2m के बराबर है और जहाँ पे m क्या है, तो m बिलोंग्स टू i। m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, i से। तो हम क्या लिखेंगे, देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4m स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 2q स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, देयरफॉर q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। और इसे हम क्या बना देंगे, इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, तो अगर हमने क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि q जो है, q इज डिविजिबल बाय 2। q इज डिविजिबल बाय 2। और अगर q, ठीक है, q इज डिविजिबल बाय 2। अब देखो, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि हमने दो इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन q पहला और दूसरा इक्वेशन,
ठीक है। तो दोनों यानी P और Q दोनों क्या डिविजिबल बाई 2 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने पहले मान लिया था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो P भी डिविजिबल बाई 2 है और Q भी डिविजिबल बाई 2 है। मीन्स ये कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। डैट इज क्या लिखेंगे, डैट इज फ्रॉम 1 and 2 P and Q have common factor, common factor। तो हमने क्या माना था पहले कि कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इसका क्या मतलब, वो which contradicts our assumption, our assumptions, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ये कंट्रडिक्ट करता है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो रेशनल नंबर होगा उसमें कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1, सिर्फ 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 के अलावा 2 भी आ गया, मीन्स क्या, तो हम यहाँ से लिख देंगे हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। हम और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।